नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अक्षा ब्लॉग्स के एक और नई वीडियो में। तो आशीष भैया, क्या आया अक्षा ब्लॉग्स पे? अक्षा ब्लॉग्स पे आइए भैया। ये क्या आ गया? दैट्स आई थिंक मिटियोर। सुपर मेटेओर। रजनीकांत, सुपर स्टार रजनीकांत। तो भाई ये गाड़ी, ये जो बाइक हमारे एक मित्र ने ली है जी। तो हमने उनसे अनुरोध करा कि भाई हमें एक वीडियो बनाना, तो उन्होंने अलाउ कर दिया कि भैया ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया गाड़ी वैसे आप लोगों ने हमारा सुपर मिटियोर का देखा था और उसको ठीक ठाक रिस्पॉन्स भी मिला था उस वीडियो को। मैं बेसिक्स बता देता हूँ, वैसे तो सबको पता ही है इसके बारे में, है ना शुभे? सेम इंजन है, सेम 650 सीसी का इंजन आता है ना शुभे? पैरेलल ट्विन इंजन है, 650 सीसी का है, 52 bhp देती है, 47.5 bhp देती है, 52 का एनएम का टॉर्क मिलता है, 2:2 का एग्जॉस्ट है। आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से जो अभी कल परसों एक बाइक लॉन्च होने वाली है बेयर करके, उसका 2:1 का एग्जॉस्ट कर दिया है। ये एक्सेसरी है, ये स्टॉक नहीं आता है। और ये आपका जो लेग गार्ड और प्लस एक इंजन सम गार्ड है वो नीचे, ये 3 चीज़ें हैं जो एक्सेसरी है। बाकी स्टॉक एग्जॉस्ट है और एक इसमें फिल्टर कैप। ओ ये वाला नाइस है, ये ब्लैक चीज़ है, यूजुअली ये क्रोम आता है। नाइस, ये 4 चीज़ें हैं। उसके अलावा भैया ने एक हेलमेट भी लिया, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। मेरे को बड़ा सेक्सी लगा वो हेलमेट, पसंद आ गया। हाँ, डुअल एग्जॉस्ट के साथ आती है, साउंड बड़ी प्यारी है। और फ्रंट और रियर दोनों ट्विन डिस्क आते हैं। फ्रंट में भी 320 mm है, पीछे 200 mm का आता है पीछे डिस्क, है ना शुभ्या? 245 का। मुझे इसका झूला पसंद है पिछला, ये जो लोग झूला कहते हैं, मैं स्विंगाम कहते हैं ना लोग। हाँ, साड़ी गार्ड है वैसे। हाँ, तो नहीं, ये अच्छा, ये झूला है, झूला बोलते हैं ना। अच्छा। और ये चाबी है। हेडलाइट्स अभी भी इसकी बदली नहीं है, जो कि एक सबसे ज़्यादा कंप्लेंट रही है यूज़र्स की, कस्टमर्स की। तो अगर आप गाड़ी देखेंगे फॉर एग्जांपल, अभी भी इसकी हेडलाइट सेम ही है। लाइट का आज भी मेरे ख्याल से रात में इशू रहेगा। ये DRLs हैं, ये पूरी लाइट जल जाती है बाद में, और RE भी जलता है। तो इसमें हज़ार्ड लैम्प स्टैंडर्ड मिलती है। भैया ने टॉप वेरिएंट लिया है तो इसमें ये आपको साथ ही मिलता है। इसमें आपको नेविगेशन मिलता है टर्न बाई टर्न का, प्लस आपको टाइमिंग भी दिखती है। तो कैसा लिखा आ रहा है रॉयल इनफील्ड ट्रिपर, ये वर्जन है। सॉफ्टवेयर अपडेट होता है जब भी आप सर्विस पे जाते हैं। अगर आप बोलते हैं, यूजुअली कस्टमर्स को टरका देते हैं, बट आप बोलिए कि आपको सॉफ्टवेयर वो अपडेट कर दें। साइड पैनल खोलने के लिए चाबी है, यहाँ पे लगेगी। इसको एक बार खोलते हैं यार। बिल्ड क्वालिटी आशु भैया टॉप नॉच है यार, 10 on 10 है। यहाँ पे आपका एयर फिल्टर हो गया एंड टूल किट है, और एक ये प्लस ये चार्जिंग ऑप्शन है। ये आपका USB टाइप A का चार्जिंग हो, तो अगर आप क्रूजिंग कर रहे हो मस्त यहाँ पे लगा के अपना गाड़ी फ़ोन में चार्ज कर सकता है। यूजुअली यहाँ से तार निकल करके इससे टंकी के पास से आ सकता है, नीचे से। राइट, वहाँ पे मोबाइल होल्डर लग जाएगा। एक सेकंड खोलना। अच्छा, ये सारे फ्यूजेस होंगे, राइट। फॉर दी स्मॉल करेक्शन, जो फ्रंट डिस्क है वो 320 mm का है, और जो पिछला है वो 300 mm का है। टायर आपके जो इसमें मिलते हैं स्टैंडर्ड अलॉयज़ हैं, स्टैंडर्ड ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं आपको। C8 के टायर हैं, 100 90 19 का अगला है। अगर आप देखोगे ये रहा लिखा हुआ है। इसके अंदर मैंने जो पर्सनली देखे हैं MRF और इसके ही देखे हैं, ज़्यादातर लोग C8 ही चलाते हैं। और पिछला 150 80 16 डुअल शॉकर्स हैं। रियर डिस्क 300 mm भाई साहब, इतना बड़ा है। हाँ, ये आशु टेल इसकी LED है, नहीं LED है ना? टेल LED ही है, राइट। हाँ, LED बल्ब में है, तो टेल भी इसकी LED आती है। और वैसे छोड़ ही नहीं रहे हैं। हमने बाइक चलाई थी लास्ट टाइम भी, मुझे तो बढ़िया लगी थी। बस मुझे मेरे हिसाब से एक चीज़ है कि थोड़ी भारी ज़्यादा है। अगर आप हाँ, अगर आप ठीक ठाक खुद भारी हैं तो आपको बढ़िया लगेगी गाड़ी। बाकी कुछ एक्स्ट्रा का बता दो आशीष भाई, अगर कुछ बताना है तो। वो तो सारे के सारे इसके अंदर ये वाला ऑप्शन एक मेन्यू का आता है। अगर मैं उस साइड से दिखाऊं, उसी साइड से दिखाओ, इस साइड से नहीं देख पाओगे। हाँ भैया, आशु भैया इसको दबाना एक बार लो, तो इसके अंदर ये आपको ट्रिप दिख जाएगा, हाँ, ओडोमीटर दिख जाएगा। इसमें ऑप्शंस चेंज हो जाते हैं, अगर आप दबा के तो ट्रिप चेंज हो जाएगा। हम 0 नहीं करेंगे क्योंकि किसी और के साथ में उसको टाइमिंग भी दिखा। एग्जॉस्ट सुनवाता हूँ आपको, आशु भैया एग्जॉस्ट सुना दो एक बार। अभी सुनवाते हैं। बिल्कुल सुनाओगे, मानोगे नहीं? कितने की पड़ी है? ये तो मैं बताऊंगा आपको।
पेट्रोल टैंक करीबन 15.7 का है। आशु भैया ने अभी देखा तो इनको पता चला मैंने पता है इसमें तेल डाल के देखा, इसमें बैठ के देखा अभी देखा। चला के लेके आओ एक आशु भैया चक्कर। चलाते हैं। हमने नेम प्लेट लगाई नहीं अक्षा ब्लॉग्स वाली, थोड़ा मिस हो गया हमसे। इधर ही ले आता हूँ ना। इधर ले जा। इधर ले आओ। हाँ और कैसे आऊँगा ना। ऐसे आ गए। बहुत बढ़िया। हाँ बड़ी गाड़ी का मेरे ख्याल से होता ही है। और ये अक्षा ब्लॉग से करता था। अच्छा आ गए। सही आशु भैया। तो जी अभी तो हाँ अभी तो इसको क्या बताएंगे, अभी तो गाड़ी हमारी एक नंबर नई है, बट हाँ जो ओनर है उनसे ज़रूर इसका ओवरव्यू और रिव्यू लेते रहेंगे हम कि कैसी रही, एक्सपीरियंस कैसा रहा। हमारे सुपर मीटियोर के ओनर हैं हमारे अजय भैया, हमारे ही पड़ोसी हैं। और आपने बताया था कि शॉटगन, और ये आपने डिसाइड करी थी, शॉटगन डिसाइड करी थी। तो शॉटगन से आप इस पर क्यों स्विच हुए? मेन जब मैंने शोरूम में शॉटगन देखी सामने अपने, तो फोटो में थोड़ा उसका बोल रहे थे ये लोग कि बॉबर टाइप की है, लेकिन सामने से थोड़ी वो क्लासिक मॉडिफाइड वर्जन लगता है। तो उसमें और इसमें जब रोड प्रेजेंस की बात करें तो इसका रोड प्रेजेंस बहुत मतलब ज़बरदस्त है। ये सड़क पे अगर खड़ी होती है तो मतलब हेड्स विल टर्न डेफिनेटली, नो डाउट। लेकिन मतलब उसको सड़क पे देख करके ऐसा लग रहा था कि किसी ने बस आगे वो जो हेडलाइट का कैप है वो लगा दिया है क्लासिक में, और थोड़े से डबल साइलेंसर है, और बाकी खास डिफरेंस आप बता नहीं सकते अगर उससे देखेंगे। और एक वो गाड़ी शायद मेरे ख्याल से उसका पोस्चर में भी थोड़ा हाँ, वो तो अग्रेसिव सी थी और ज़्यादा मतलब सीधे बैठने वाला है। हाँ। और उसको मैंने कुछ मतलब मेरे पास क्लासिक 350 थी, तो कुछ 150 किलोमीटर एक बार मैंने सिंगल शॉट में चलाया था उसको, तो उसमें थोड़ा बैक में पेन आने लगता है थोड़ी देर के बाद में, स्ट्रेस होने लगता है। तो आप क्या करने लगते हो, या तो आप आगे की तरफ बेंड होने के लिए ट्राई करते हो पैर पीछे करके, या फिर कोशिश करते हो इसमें जरूरत ही नहीं है। हाँ इस पे आराम से सोफे पे बैठे हो आप। और दूसरा पॉइंट ये था कि शॉटगन की टंकी जो थी वो आई थिंक 12 लीटर ही अच्छा है। हाँ तो 11.7 कुछ उसमें फ्यूल आता है। अब मतलब अगर क्रूज के लिए बाइक लेनी है और जगह जगह पे रुकना पड़े तो फिर बेकार है। सही बात। तो इसकी टंकी जो है वो 15.7 है। तो ये एक मेजर फैक्टर था इन दोनों में चूज करने का। और प्लस जब इसको मतलब शोरूम में आप खड़े होकर के देखोगे तो जैसे सबका ड्रीम होता है हार्ले डेविडसन लेने का, उस टाइप का, तो हार्ले वाला प्रॉपर इसका लुक है, वेट है, वेट वाइज भी हाँ काफी भारी है। हाँ ये 241 kgs का कर्व वेट है इसका। लो भाई साहब 2.5 कुंटल की गाड़ी है भाई, और विद एसेसरीज ये 250 किलो की हो जाती है। राइट 241 है वो विदाउट एसेसरीज है। तो आपको ऑन रोड कितने की पड़ी? ये ऑन रोड विद एसेसरीज मुझे 4,60,000 की पड़ी है। नाइस यार। तो भाई ये 5.5 लाख की नहीं है। हाँ, और ये इंटरस्टेलर ग्रीन है, टॉप ऑफ इंटरस्टेलर द लाइनअप में मेरे ख्याल से ना। करेक्ट। तो इससे आई थिंक इससे ऊपर एक वो आता है जिसमें कि केवल डिफरेंस ये सीट का है। अच्छा उसमें क्रूज सीट आती है सिंगल वाली। हाँ अच्छा। तो उसमें थोड़ा सा यहाँ पे बैक रेस्ट होता है, थोड़ा सा उठी हुई सीट होती है पीछे वाली। तो वो तो मेरे ख्याल से सीट भी चेंजेबल होती होगी कि अगर आपको करनी है तो करवा लो। राइट करेक्ट। अच्छा। और दूसरा उसमें ये पहले से लगे आते हैं जो मैंने अलग से पेमेंट करके लगाया, ये भी 5,500 का आता है एसेसरी अलग से। ओके। और इसके अलावा उसमें वो विंडशील्ड आता है। अच्छा वाइजर पूरा है। ओके पूरा आता है उसमें। Nice. बस यही फर्क है। एक रिकमेंडेशन था उसका कि मतलब वो वाले भी बार एंड मिरर भी लगवा सकते हैं। अच्छा जो 7700 के आते हैं वो भी अच्छे लगते हैं इसमें, लेकिन मैंने सोचा कि बाद में कुछ चेंज कराने के लिए वो भी ठीक है। बट अगर आप ये रखोगे ना, ये मुझे ज्यादा इसलिए अच्छा लग रहा है, एक तो ये फील अच्छा दे रहे हैं, जो लुक वाइज है वो अच्छा बड़ा लग रहा है। सेकंड एक चीज है कि वो ना अगर आपकी गाड़ी वाइब्रेट ज्यादा कर रही है तो वो ठीक है, इसमें कोई ये वाइब्रेशन है ही नहीं। अब स्टैंडर्ड होगी, क्लासिक होगी, वो वाइब्रेट करते हैं आशु भाई। उसमें मिरर एक बार को आपको लगेगा कि हाँ, बट हाँ नेवरदलेस सही कह रहे हो आप कि बात के लिए भी कुछ रखो। अगर 6 महीने 1 साल बाद लगे तो कुछ नया डलवा लो। पॉजिटिव्स की बात करें तो अगर आप मतलब हाईवे पे क्रूज करना आपका ड्रीम है और पैशन है, और आपको चाहिए कि मतलब जैसे वो नहीं गाना नहीं आपने सुना है वो
मुझसे ही आज मुझको मिला। अरे रणवीर वाला तू है कि नहीं, याद नहीं रहता। गाड़ी चले उसमें वी रोड थी, वो वी रोड थी, आराम से वी रोड थी उसमें। वी रोड थी, तो आप लेकर के चले जा रहे हो क्रूज कोई करते दिक्कत हुए, ही नहीं है। एंजॉय करते हुए, नो डाउट। वो वाला इसका थोड़ा फील है। अच्छा। आप जब शोरूम से लेकर के निकलोगे तो आपका मन होगा कि कहीं जाऊं लंबा लेकर के इसको। राइट। शॉटगन में वो फील नहीं आ रहा था बैठ के। वो मेरे ख्याल से अगर आप नोएडा से दिल्ली भी जाओगे तो भी आप दुख जाओगे, ये थोड़ी सी। मैंने ऑनेस्टली सिटी में भी चलाई है थोड़ा। इसका पोस्चर में मतलब ट्रैफिक में भी स्टक होते हो तो थोड़ा सा आपको, क्योंकि बार बार पैर नीचे करना पड़ता है, फिर पैर ऊपर करना पड़ता है, तो लेकिन एडजस्ट एक बार आप हो गए तो इतना कुछ पेनफुल नहीं है। और मैनेज हो जाता है क्योंकि हैवी गाड़ी है, फर्स्ट गियर में ही आप इसको चलाओगे, फर्स्ट सेकंड में ही अगर ट्रैफिक में हो तो जरूरत ही नहीं, बार बार आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा गियर। तो जब तक आप हाईवे टच नहीं कर रहे हो और आपके पास खुला रोड नहीं आशु, कहाँ जाओगे 5वां गियर 650 सीसी में, कहाँ जाओगे? आपको जगह चाहिए। स्पीड गियर बॉक्स। राइट। और अभी भी वैसे 500-600 किलोमीटर पे इसका फर्स्ट सर्विस होगा तो आराम से चलानी है। 80-90 चलाएंगे ताकि थोड़ा इंजन अपना। और मेरा पर्सनल यूसेज थोड़ा मतलब शौक का ही है, ऐसा डेली कम्यूट नहीं है मेरा। राइट। डेली कम्यूट के लिए अगर होता तो नहीं, डेली कम्यूट का लॉजिक नहीं है, तो इसलिए मैंने शॉटगन कभी कभी अगर लंबी राइड करनी है पड़ी। तैयार करवा ली थी। हाँ, शॉटगन बुक्ड थी, तैयार करा डिलीवरी लेने शॉटगन गए थे। मैं आपको वो वीडियो भेजूंगा जिसमें मैंने बगल में खड़ी करवा करके देखी। अच्छा। दोनों रेडी गाड़ी जब आसपास खड़ी होती है तो इसमें थोड़ा मतलब जो लुक आ रहा था। बॉबर बनानी है तो आप ये सीट हटा दो, बन गया, हटा दो, हो गया काम। इसका लुक और जबरदस्त आएगा। थोड़े से हैंडल नीचे टिल्ट कर दो, हो गया काम। थोड़ा स्ट्रेट करवा दो आप, ऐसा करके आपका लुक आ जाएगा, हो गया काम। तो ये सारे रीजन से इसको प्रेफर करने के ओवर शॉटगन। प्लस शॉटगन अभी नई भी है, मतलब 2024 जैन में लॉन्च हुई है। राइट। सो स्टिल पीपल हैव टू यूज इट टू गेट सम ओनरशिप। और वो मेरे ख्याल से इतना बिका भी नहीं आशु उनका प्रोडक्ट नहीं बिका। हाँ, इतना प्रोडक्ट बिका नहीं है बिकॉज मेरे ख्याल से वो प्रैक्टिकल नहीं है। वो बहुत कम, अगर आपके 5-6 गाड़ियां हैं, आपको एक कलेक्शन के तौर पे रखना है, 5 लाख रुपए लगाना है आपको शौक के तौर पे, तो ठीक है। नहीं तो प्रैक्टिकल ये है बस। इसकी एक ही जो मुझे छोटी सी कमी लगती है अपनी इंडिविजुअली, सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड क्लियरेंस। मैं उस पे आता हूँ। एक्चुअली ग्राउंड क्लियरेंस इसका 135 mm है और शॉटगन का 140 mm। तो 5 mm का डिफरेंस है। कितना कोई फर्क, 5 mm इज नथिंग। और ऑनेस्टली स्पीकिंग क्या है, अब इंडिया की जो रोड्स हैं और जो ब्रेकर्स लोग जो पोल नीचे गिरा करके मिट्टी डाल करके बना देते हैं ना गांव वगैरह में या टियर 2 सिटीज में, उसमें प्रॉब्लम होगी। अगर आपका हाईवे का स्टैंडर्ड, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है हाईवे में, जो येलो और ब्लैक वाले आपने स्पीड ब्रेकर तो निकल जाए। हाँ, राइट। जैसे अपनी सोसाइटी में रिफ्लेक्टर्स वाले, हाँ रिफ्लेक्टर्स वाले, उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आप चाहे स्पीड में निकालो चाहे स्लो करके निकालो, वो तो कोई। अब वैसे भी ब्रेकर का ऑब्जेक्टिव होता है आप गाड़ी स्लो करोगे थोड़ी, लॉजिक ब्रेकर उसका मतलब ये है कि ब्रेक लगा लो भाई। बट हाँ, वो एक ऐसी चीज, लेकिन वही है कि अगर आप जैसे यहाँ से फॉर एग्जांपल इस पे आप मनाली जा रहे हो तो मनाली तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बट खारदुंगला अगर आप निकलते हो तो शायद नीचे आपको दिक्कत आए थोड़ी सी, आपको ध्यान से चलाना पड़ेगा। राइट। वैसे भाई गाड़ी मुझे भी पर्सनली, मेरे को भी आशु भैया को बहुत, बस मुझे इसमें एक कलर पसंद, मतलब इंडिविजुअली आता है। अगर ये मैट ब्लैक आती, अगर ये मैट नहीं पूरा नहीं आती, अच्छा पूरा मैट ब्लैक नहीं है, एक उसमें अलग सा कलर दोनों भाइयों को ही पसंद है। हम लोग हाँ इंटरस्टेलर हम दोनों पे ली थी और एक वीडियो डाला हुआ तो यही उसमें भी सेम कलर ही था। बहुत प्यारी बाइक है। इसका एक कलर और आता है जो मुझे बहुत प्यारा लगता है, उसमें ये लोगों की जगह पे हाथ से पेंट से रॉयल एनफील्ड 2 या 3 मॉडल है, वो वही सीरीज है। वो ब्लैक कलर में आता है और उसमें हाथ से लिखा रहता है येलो या व्हाइट कलर से रॉयल एनफील्ड। ये भी इंडियन जैसा लगता है। हाँ, इंडियन का ही तो निशान जैसा। उसमें एक आदमी है, उसका वो नहीं होते आदिवासी वाला लोगो है, वो कुछ ट्राइब्स है कुछ। तो अब देखिए क्या है, 650 सीसी में 4 ही बाइक्स अवेलेबल है, ठीक है। हाँ, ये भी है। एक है आपकी कॉन्टिनेंटल जीटी। कॉन्टिनेंटल जीटी हो जाती है स्पोर्ट्स मॉडल कि आपको मतलब बहुत स्पीड पे चलना है, और मतलब वीकली राइड वीकेंड में निकालने कहीं आप जा सकते हो। अमेजिंग बाइक, ब्यूटीफुल बाइक, बट इट इज अ कैफे रेसर। कैफे रेसर्स यूजुअली बनी ही थी कैफे टू कैफे हॉप करने के लिए, तो मतलब शॉर्ट राइड्स एंड फन राइड्स, घर वापस उनका नाम ही यही है, शॉर्ट एंड फन राइड्स के लिए। इसके बाद आपकी आ जाती है सेकंड इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल जीटी में बेसिकली इन चारों ही बाइक में सेम इंजन ही यूज है। बिल्कुल। इसके बाद में आपकी ये हो गई और शॉटगन हो गई, तो चारों में सेम इंजन यूज है, केवल राइडिंग पोस्चर और लुक का डिफरेंस है।
इंटरसेप्टर इज ऑल्सो अ ब्यूटीफुल बाइक। हाँ यार। लेकिन इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल जीटी दोनों में ही एक मेजर प्रॉब्लम ये था कि उसमें ये स्पोक्स आते थे और हाँ। ट्यूब वाले टायर आते अभी तक थे। हाँ अभी तक तो वही अब आते जो हैं। नया मॉडल उसका आ रहा है उसमें ट्यूबलेस टायर आने लगे हैं और एलॉय व्हील आने लगा है, लेकिन वो इमीडिएटली अवेलेबल नहीं होता है। हाँ, ये ऑन वो- ऑर्डर बनेगा। और वो उतना सुंदर भी नहीं लगता है। अब अलॉय जैसे- नहीं, वो स्पोक्स के साथ ही अच्छे लगते हैं। अब राइट, जैसे क्वांटिटी भी स्पोक्स के साथ वही तो कह रहे अच्छी हो। कॉन्टिनेंटल जीटी का आप मिस्टर क्लीन देखो, अरे तो वो perfect है। स्पोक्स के साथ ही जमता एक है, नंबर। उसके साथ नहीं अच्छा लगता। मिस्टर क्लीन। तो अगर मतलब जीटी मैंने रूल आउट कर दी क्योंकि मुझे वो एग्रेसिव पोस्चर हाँ, चाहिए नहीं था और थोड़ी right। चलाने के लिए कंफर्ट चाहिए, और मेरा वेट भी है, मतलब 100 किलो का पहलवान आदमी, तो इसीलिए मैंने उसको वो गाड़ी छोटी लगेगी मेरे ऊपर। राइट। नेक्स्ट हम गए इस पे इंटरसेप्टर पे, बहुत अच्छी गाड़ी थी, लेकिन इंटरसेप्टर का थोड़ा मतलब जो सीट है वो अनकंफर्टेबल है, बहुत पतली सी है है, और वो उससे भी ज्यादा पतली है, मतलब Right, आपकी right, कॉन्टिनेंटल जीटी से। राइट। वो ऐसा लगता है मेड सी है। आगे तो और पतली हो गई है जहाँ हाँ। आगे तरफ, पीछे तब भी थोड़ी सी चौड़ी है, आगे पतली होती है। फिर हम आते हैं थर्ड बाइक पे जो कि है हमारी शॉटगन ऑलमोस्ट मैंने फाइनल कर दी थी, बट मैंने आपको रीजन बताए। बहुत बढ़िया। उसके ऊपर ये है फाइनल, मतलब तो नहीं भैया, फाइनल चॉइस और फाइनल प्रोडक्ट बहुत सही प्रोडक्ट लिया आपने, बहुत सही। तो पॉइंट ये था कि अगर इफ आई कैन अफोर्ड, हाँ। तो बाकी इसका सर्विस और मेंटेनेंस वगैरह हम आपको बताते रहेंगे कितना कैसे क्या पड़ता है। मेरे ख्याल से ज़्यादा महंगा पड़ेगा नहीं, बिकॉज 500। 4 सर्विस फ्री है, हाँ, बोला है, 5 सर्विस, एक साल की 4 या 5 सर्विसेज फ्री मिलेंगी। लेकिन वो है कि केवल लेबर चार्जेस उसमें pay हाँ करने हाँ हाँ, राइट। वही 800-1000 रुपये का बिल आना है, उससे ज़्यादा उतना भी आ जाए तो बड़ी बात है। आशु भैया समाप्त करें? भाई बहुत बढ़िया हाँ, भैया को- कॉन्ग्रेचुलेशन हमारे भैया को, भैया को, भैया है ना? भैया बहुत- सो नहीं बहुत- पा रहे 2 दिन से। भैया 2 दिन से हम सोने नहीं सो पा रहे, इन्होंने ले ली। भैया का कल रात हमारे पास फोन आया, चलो राइड पे चले। मैंने कहा यार भैया, मैंने अपनी हार्ले डुकाटी दोनों की बैटरी निकाली हुई है, चार्जिंग पे चल रही है। अभी नहीं हो सकता। मैंने कहा बुलेट क्लासिक खड़ी है, उसकी सर्विस होनी है। पल्सर मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन मैंने कहा रात को नहीं निकाल रहा, कुत्ते जग, दोनों एलाडो भी जग जाएंगे। तो मैंने कहा भैया देखेंगे। तो बाकी भैया सुबह ही आ गए हमारे पास ना। भैया बहुत थैंक यू सो मच इस वीडियो के लिए। आशु भैया हाँ भैया, थैंक यू credit दे दिया भैया। हाँ, हाँ। तो जी बने रहिए अक्षा व्लॉग्स में, ऐसी आती रहेंगी बाइक्स और उनके बारे में इंफॉर्मेशन। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।